अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद साबर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बट कंप्यूटर इन पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को एज ए ऑटोमेटिक टैपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं रोबोटिक स्टाइल में। तो ये किस तरह से मुमकिन है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर जो है ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है FREP। तो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। FREP FREP आपने लिखना है। तो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आप देख सकते हैं इसकी डाउनलोडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसकी रेटिंग में ना चाहें, ये रूटेड सेट के लिए है, तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ऊपर रूटेड सेट में ही रनिंग करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो मैं इसको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। तो आपको मज़ीद सेटिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो टू डिटेक्ट ऐप चेंजेस एक्टिवेट, यहाँ पे आपने इसे सबसे पहले रनिंग में ले आना है। ये देखें ग्रांट हो गया है, वो ऊपर देखें क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा है, जो फिंगर बनी हुई है। एक्सेसिबिलिटी में आप क्लिक करेंगे ऊपर, तो इसको स्क्रॉल अप मैं करता हूँ। तो सबसे नीचे एप्लीकेशन जो आपको नज़र आ रही है FREP एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज, तो मैं इसे ओपन करके ऑन कर देता हूँ एंड अगेन ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद हम आ जाएंगे बैक। तो अब आप देख सकते हैं रूट सर्विसेज रनिंग से नीचे पहले जो मैसेज आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो आपने ये सेटिंग प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। तो इस बार को आपने आखिर में यानी 10 सेकंड में इसको आपने एडजस्ट कर देना है। यही सेटिंग आपने रखनी है। तो ये हमारी सेटिंग जो है वो हो चुकी है। तो सॉफ्टवेयर भी रनिंग में है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल ऊपर मैंने टैप किया तो देखें ये गायब हो जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा और रनिंग में आप इसको ला सकते हो नोटिफिकेशन बार में क्लिक करके। तो अभी हम इसे डेस्कटॉप में ही चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो बहुत ही ये देखें मैंने इस पर क्लिक कर दिया, रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। तो जैसे जैसे मैं टैपिंग कर रहा हूँ ये इसी तरह इसको काम में लेकर आएगा। तो देखिए मैं जहाँ जहाँ पे भी टैप कर रहा हूँ, ये जो भी आपके सामने चीज़ें खुल रही हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मैंने इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है कि इसी तरह आपका मोबाइल भी काम करेगा ऑटोमेटिकली एज ए रोबोटिक। ठीक है, ये देखें ये पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये पहले मैं अभी ख़ुद से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जैसे क्लिक किया है मैंने, ऐसे स्लाइड किया है तो ये निशान आ गया नॉजेट का। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे प्ले करके देखेंगे। मैं स्क्रीन को बंद कर दूंगा, तो इसको कैंसिल नहीं करना ऊपर से नीचे करके। तो आपने स्क्रीन को बंद करना है, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये देखें जब मैंने स्क्रीन को बंद करके सेव कर लिया है इस रिकॉर्डिंग को, तो अब प्ले का बटन आ चुका है। पहले रिकॉर्ड का था, अब प्ले का बटन आ चुका है। तो इसमें मज़ीद सेटिंग करने के लिए आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है नो 1 यानी नंबर 1। तो हम इसकी टास्क स्टेटस बार को नीचे करेंगे और इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। तो सेटिंग में कर क्या होगी आपको मैं अभी बता देता हूँ। आपको ये नज़र आ रहा है डेस्कटॉप, तो आपने ये पैकेज में सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर इसका सबसे पहले तो हम लेबल रखेंगे। लेबल जो भी है आपको पता ही है, एप्लीकेशन टच विज़ के नाम से डेस्कटॉप के, मैं यहाँ पे इसका नाम डेस्कटॉप रख लेता हूँ। बल्कि ज़्यादा बेहतर है यही है कि मैं इसका नाम टच विज़ ही रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अभी इसका नाम टच विज़ कर देता हूँ। इससे पहचान हो जाती है कि ये हमने रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर की हुई है। तो टच विज़ डेस्कटॉप को ही कहते हैं। ये सैमसंग में नाम लॉन्चर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका नाम जो है यहाँ से चेंज हो चुका है। तो अब मज़ीद इसकी सेटिंग करते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। इसको रिप्लाई रिपीट सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे
तो इसकी मज़ीद सेटिंग हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखें, आपने ये तमाम सेटिंग जो है लागू कर देनी है। जिस सेटिंग को मैंने किया है आपने भी इसी तरह करना है। और सबसे ऊपर जो एक लिखा हुआ है यहाँ पर रिपीट है कि जो हमने रिकॉर्डिंग पीछे कर ली है डेस्कटॉप में, जहाँ जहाँ पे भी क्लिक किया है वो कितनी बार रिपीट हो। इसे आप किसी चीज़ के ऊपर टाइपिंग भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पैराग्राफ वगैरह लिखना है, कोई मैसेज वगैरह देना है, लिख लिख के आप थक जाएंगे, तो ये आपने सेटिंग तमाम कर लेनी है। तो बार बार ये लिखता रहेगा आपकी एक कमांड से। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो वो देखें, टच विज़ मैंने लिखे थे नीचे 500 लिखा आ रहा है। 500 का मतलब है कि 500 बार ये रिपीट हो। तो पैकेज पे क्लिक करने का मकसद यही था। ये देखें, मैंने कैलेंडर खोला है तो उधर ये सॉफ्टवेयर नहीं शो हो रहा। जबकि बाहर आता हूँ डेस्कटॉप में, एग्जैक्ट जगह में आता हूँ, तो ये उसको फॉलो करता है कि इसमें रिकॉर्डिंग की गई थी। ठीक है, तो मैं देखें प्ले किया और ये देखें राइट लेफ़्ट, अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ये मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, ये खुद ब खुद काम कर रहा है। ऐप टाइपिंग के आपको एक सबसे एक इसकी मेन बात बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आदमी को नहीं पता, कि इसमें स्लाइडिंग भी काम कर सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त।